हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19 सितंबर 2022 को। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इन स्फेरिकल मिरर। दोस्तों ये क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। 1/f होता है 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो डाउन द ग्रुप होगा, सबसे नीचे होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में। जैसे पोटेशियम है सबसे ऊपर है दोस्तों, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर सोडियम, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम आएगा, फिर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, फिर वैसे मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा। ठीक है, हमें बताना है इनमें से लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे नीचे आएगा वही लिस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप इनमें सबसे नीचे कौन सा आता है। ठीक है, ये आता है, ध्यान रखेंगे आप, ये गोल्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ एसटीडी। कहता है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। एसटीडी क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है, एसटीडी क्या होता है, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कह सकते हैं इसको। ठीक है, एसटीडी बोलते हैं इसको। और किसके कारण होता है दोस्तों ये, ठीक है, ये एचआईवी होता है, एचआईवी। ठीक है, कह सकते हैं एचआईवी ट्रांसमिशन, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। तो ये बताना है हमें कि कौन सा मेथड इसको रोकथाम के लिए दोस्तों कैसे किसका यूज करते हैं, कॉन्डोम का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर नॉर्मली इनहेल्ड, ठीक है, इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कहते हैं मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, कितना होता है, तो इनहेल्ड में होता है 21%। ठीक है, और एक्सहेल्ड में कितना होता है 16%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पहला है सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ के वसांगत होते हैं। दोस्तों गलत है, तो माँ से कौन सा मिलता है, एक्स मिलता है, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, पहले ही क्या है, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, नहीं, एक्स मिलता है वहाँ से। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड, ये ठीक है। एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ये भी ठीक है दोस्तों। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट फैक्टर इन वेरियस, ठीक है, अलग अलग प्रजाति में अलग अलग तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा था, गलत कौन सा है, पहला। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड हैज ए रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कौन से कंपाउंड है जो, ठीक है, किसके मेकिंग में करते हैं, मेकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोस्तों किसका यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का। ठीक है, CaSO4 2H2O। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सॉरी, हाँ 2H2O, CaSO4 है। ठीक है, ये CaSO4 2H2O। आप क्वेश्चन ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है ना, CaSO4 2H2O, कैल्शियम क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, वाई शुड प्लास्टिक कप्स बी रिप्लेस्ड बाय पेपर कप्स फॉर सेलिंग टी इन पब्लिक प्लेसेस। कहता है सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो आसान है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होते हैं, कागज पेपर कप्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। ठीक है, कह सकते हैं गल जाते हैं ये, प्लास्टिक गलता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड बतानी है दोस्तों, देखो रिएक्शन तो सारी एक ही टाइप की है, बैलेंस्ड हमें बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ Fe है, यहाँ 4H2 है, यहाँ H2 2 आ गया, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ 3Fe है दोस्तों, यहाँ भी Fe3 है,
ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन 4 हैं जी, और हाइड्रोजन ठीक है 8 हैं, तो हाइड्रोजन 8 हैं, तो ये बैलेंस है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दैट देन द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। कॉनकेव मिरर में दोस्तों सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f होता है 1/u प्लस 1/v, ठीक है 1/u प्लस 1/v। अब f कितना है, f गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट साइड होता है इसलिए नेगेटिव 12 हो जाएगा माइनस के, ठीक है। अब जो v है, ठीक है v है, देखो ये कहता है एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्मूला होती है 10, ठीक है सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब u प्लस 10 किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो u की वैल्यू और v की वैल्यू दोस्तों निकालनी है हमें, v की तो u की वैल्यू, ठीक है इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, u की तो निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब 1/f, 1/f, f नेगेटिव हो गया था 1/12 माइनस के, ये बराबर होगा, ठीक है ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा माइनस के 1/u, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कॉनकेव मिरर के इसमें नेगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे, माइनस के 1/v, v क्या है, v u प्लस 10 माइनस के u प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/12 माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/12 किसके बराबर आएगा, ठीक है 1/12 आएगा 1/u प्लस 1/u प्लस 10, ठीक है। यहाँ से आप u की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, ठीक है। अगर 20 पुट करता हूँ मैं, 1/20 प्लस 1/30, तो ये आ जाएगा, देखो 1/20 प्लस 1/30, 60 एलसीएम आएगा दोस्तों, 3 और 2 5, 1/12 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं u की वैल्यू क्या आ गई, हिट एंड ट्रायल से u आ गया आपका 20, ठीक है u कितना आ गया 20 आ गया। v कितना आएगा फिर, v तो u प्लस 10 है, v कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u होता है, ठीक है v/u होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा 1.5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज -2 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बताना है देन द इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल इज, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो इंड्यूस्ड करंट ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, 1/r d∅, मतलब चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, आई की वैल्यू होती है इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज तो 2 है और चेंज इन वोल्टेज ये 2 है और करंट ये रेजिस्टेंस 10 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 0.2 एम्पियर, ऑप्शन, ठीक है कौन सा होगा, -0.2 AM, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड एक्वायरिंग HIV, ठीक है। तो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है ये बतानी है, ओनली अवॉइड सेक्स विद ड्रग एडिक्ट्स, ये नहीं है दोस्तों, सिंपली बाय अवॉइडिंग सेक्स विद द पीपल हु हैव एड्स, ये भी नहीं है, रिस्ट्रिक्ट सेक्स टू ए सिंगल नाउन हेल्थी पर्सन, ठीक है कहता है केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन, कौन से फैक्टर पे, ठीक है डिपेंड नहीं करती, ये हमें बताना है, ठीक है किस पे डिपेंड नहीं करती। पहला स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड विल नॉट डिपेंड, ये तो इस पे तो डिपेंड करती है, सॉफ्ट आयरन यूज इन द मटेरियल, इस पे वुडन यूज इन द
फॉर्मेट। वुडन पे डिपेंड नहीं, वुडन से करंट ही पास नहीं होगा, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, when you put a plant cell, fungal cell or bacterial cell in a very dilute external medium, the plant cell, fungal cell will absorb water but the will not burst, ठीक है, whereas an animal cell will burst. Which part of the plant cell help it to withstand the pressure of the incoming water? तो इससे क्या प्रोटेक्ट करता है, ये है सेल वॉल, ठीक है, इसमें काम करेगी सेल वॉल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Question number 14. A student measured the magnification of the spherical lens and the spherical mirror. He found the both are -3. He would conclude that, ठीक है, वो क्या निष्कर्ष या कंक्लूड निकालेगा, क्या कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर, ठीक है, दोनों की क्या है दोस्तों, बोथ -3 है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, तो -3 है तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, मिरर होगा कॉनकेव होगा, ठीक है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव मिरर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, इनकी क्या है ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं दोनों। और जब नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ठीक है, नेगेटिव भी दोनों की होगी तो इकट्ठी होगी, तो ये होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नेम ऑफ द, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को, ठीक है, प्लांट कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, in an electric circuit, two lamps of resistance 10 ohm, 20 ohm are in parallel. Battery 20 ohm is applied. If power, voltage, current, resistance represented by P, V, I, R respectively, then the which of the following hold true? तो कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो आपको निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इसका पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो P की वैल्यू, I की वैल्यू लिखेंगे हम V बाय आर, तो V स्केयर बाय आर स्केयर हो जाएगा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो V स्केयर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V स्केयर बाय आर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन एजर्सन। इसके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी होगी, ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे, कैटायन बनाएंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ए करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हेन द वोल्टेज इज 0.3, ठीक है, 0.3 मिली वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज, रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो V होता है दोस्तों आई आर के बराबर, ठीक है ना। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई आई, तो V की वैल्यू क्या है 0.3 है, और करंट क्या है मिली एम्पियर में, दोनों चीज ये 15 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, और एक ये है 10 नीचे है एक तो पॉइंट के नाम का, और नीचे 5 भी है, तो 5 की वैल्यू तो 0.2 होती है, एक और है 0.02, ठीक है, ओम। तो कौन सा आएगा दोस्तों इसमें से, ठीक है, 0.02 मिली ओम आएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जिसमें आएगा 0.02 मिली ओम, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 20, who among the following was the first and find that every eighth element had the property similar to that of the first element। तो वो कौन था दोस्तों, ये, ठीक है, कौन था ये इस नियम का, इस रूल का नाम था न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड ने उसका ऑक्टेव रूल दिया था,
ठीक है, इसे कहते हैं जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट द, ठीक है, जो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के सेम रहेगी, ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूलैंड ने। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या नाम था? न्यूलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जनरली फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? ठीक है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, क्या होता है? CnH2n। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म लिमस्टोन। ठीक है, कौन सी कंपाउंड है जो क्या बनाएंगे? लिमस्टोन बनाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करके? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप रिएक्शन कराओगे, CaOH ट्वाइस, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो साल्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मिलेगा CaCO3। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, तो ये पूछा है विच फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड विद फॉर्मिंग लिमस्टोन, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ही लिमस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो किसकी रिएक्शन करवाओगे आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में, ठीक है, क्या करोगे? जब क्या होगा? व्हेन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। दो जी देखते हैं, ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? MnCl2 बनेगा, प्लस वाटर रिलीज होगा, और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज, ठीक है, क्लोराइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रो RLA। ठीक है, तो R की वैल्यू होती है दोस्तों, R होता है जो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रो L/A होता है। रो होती है रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ वायर, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो रो L/A। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन है इसमें से? ऑप्शन रो। ठीक है, तो रो L/A, रो L देखो नहीं है, लेकिन यहाँ से R की वैल्यू निकालता हूँ मैं। ठीक है, R की वैल्यू किसकी? अगर मैं रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालता हूँ, रजिस्टिविटी की, ये हो जाएगा R कैपिटल A बटे में L। ठीक है, तो रो का नाम किसने क्या दे दिया? इसने R दे दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, सेट नंबर 241, 19/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिस करें। अभी आपका एग्जाम भी आने वाला है NTPC का, उसके बाद ग्रुप डी का, और ये क्वेश्चन है जो NTPC हैज वेल हैज ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सेम क्वेश्चन वो आपको, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में भी आपको, क्योंकि 90% सिलेबस रिपीट होता है। अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो जितने हमने करवाए हैं सारे सेट, आपका मोस्टली सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपके सारे 90% क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।